हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसीज को लेकर, एएसआई स्टेनो, बिहार पुलिस कांस्टेबल, जितनी भी है ईआरएस वैकेंसीज को लेकर सारी जानकारी आपको इस वीडियो के आखिरी तक आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे। क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चीज़ें चले, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो भी आपने 2020 के शुरुआत से 2023 के शुरुआत से ही आपने अभी तक जो भी डेवलपमेंट देखे और जो भी यूट्यूब के ऊपर चला, बहुत अच्छे अच्छे टीचर, जो टीचर जहां पर ये दावे किए जा रहे थे कि इस महीने में आ जाएंगे, अप्रैल के महीने में आ जाएंगे, होली से पहले आ जाएंगे, जनवरी में आ जाएंगे, फरवरी 14 से पहले आ जाएंगे, इतने सारे दावे हुए पर किसी की भी बात सही नहीं हुई। उनमें से शुरुआत समय में दिसंबर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कुछ वैकेंसीज आपको नए साल की शुरुआत में मिलेंगे। फिर उसके बाद जो भी विभाग में डेवलपमेंट होते, यानी कोई भी वैकेंसीज को लेकर जो भी बातें चलते हैं, जो भी विभाग में चल रहे होते हैं, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर आज से 9 दिन पहले मैंने यहाँ पर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर, बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर और एएसआई स्टेनो को लेकर जहाँ पर हम लोगों ने बात किया था, और यहाँ पर मैंने क्लियर सारे वैकेंसीज के ऊपर बताया था। अब यही चीज़ आज से 2 दिन पहले बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही गई। आपको बिहार एएसआई स्टेनो को लेकर एएसआई स्टेनो को लेकर मई के महीने में रोस्टर क्लियरेंस करने के बाद यहाँ पर आएंगे। तो ये चीज़ मैंने आप सभी से कहा था, जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वे अपना स्टेनो सीख कर आप इस वैकेंसीज के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने क्लियर तौर पर कहा था, या इस वर्ष आ जाए या आपकी जो 12th चल रहे हैं, 12th कंप्लीट होने से पहले आ जाए, या ग्रेजुएशन आप 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले आ जाए, ये मैंने क्लियर तौर पर कहा था आपको स्टेनो सीख लेनी चाहिए। यही चीज आज से 2 दिन पहले बिहार पुलिस विभाग ने क्लियर तौर पर आपको कहा कि ये चीजें एएसआई स्टेनो को लेकर लगभग 179 वैकेंसीज का नंबर, हाँ 179 या कुछ ये रहा नंबर, हाँ 194 एएसआई स्टेनो को 194 वैकेंसीज के बाद यहां पर कहे गए ऑफिशियल तौर पर, जहां पर 1288 सब इंस्पेक्टर को लिए, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज को लेकर भी यहां पर बात कहे गए। और यहाँ पर क्या गलत कहा, क्या सही कहा, आप खुद तय कर लो। 9 दिन पहले मैंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होते हैं, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं। अब खुद तय कर लो, जो भी चल रहे होते हैं, जो भी जानकारी। अब यहाँ पर ये आप सोचो, जिस तरह से बहुत सारे टीचर आकर इस महीने में, इस डेट में वैकेंसी आ जाएंगे, वैसे कभी भी कोई भी विभाग काम नहीं करते। कोई जितने भी विभाग है, एक उनका जो डेकोरम है, जो उनका काम करने के तरीका वो फॉलो किए जाते हैं। अब उस काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा समय लग जाते हैं, और कोई भी डेवलपमेंट होता है उसी बेस के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, जितनी भी शुरुआत से हम 2023 के देखें, जितनी भी बातें की गई सभी जगह मैंने क्लियर तौर पर कहा कि जो भी फरवरी, मार्च, अप्रैल सारी डेट की लेकर लोग बात किए जा रहे थे कि वैकेंसीज आ जाएंगे, मैंने क्लियर तौर पर कहा कि आपकी कोई भी वैकेंसीज इस डेट में नहीं आने रहे। अब मैंने ये भी कहा था कि जून तक लगभग ना के बराबर उम्मीद है कि कोई भी वैकेंसीज आपको आ जाए। अब यहाँ पर आप बात करते हैं सब इंस्पेक्टर को लेकर, एएसआई स्टेनो को लेकर कहा था, सच कहा था, झूठ कहा था, आप खुद तय कर लो। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। अब ये बात मैंने 9 दिन पहले कहा, ये वीडियो जाकर आप फिर से देख सकते हो, जहाँ पर मैंने 12th वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिए थे कि आपको स्टेनो सीख लेनी चाहिए, आपके लिए एक अच्छी अवसर बहुत जल्द मिलने जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका ग्रेजुएशन आप फर्स्ट ईयर में या कंप्लीट होने से पहले आ जाए, या एक इस वर्ष के आखिरी में आ जाए, जब भी आ जाए, क्योंकि एग्जैक्ट ये कहना कि इस डेट में आ जाएंगे पॉसिबल ही नहीं है। आयोग विभाग लेवल पर काम हुए, फिर उसके बाद आयोग लेवल पर काम होंगे, फिर आयोग और समान प्रशासन विभाग के बीच में आपस में अनुमति के जो भी डेकोरम है वो फॉलो किए जाएंगे, देन जाकर वैकेंसी आती है। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने एक अनुमान बताया था कि इस वर्ष आएंगे या अगले वर्ष तक आ जाएंगे, ये चीज़ें कहा था आप सभी से, और मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। अब आपकी कमेंट है, अब जैसे लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर। मैंने सब इंस्पेक्टर को लेकर यही कहा था, जिस तरह के वैकेंसी 2017 में आपने 17 से 17 वैकेंसी देखा था बिहार दरोगा का, जिस तरह के वैकेंसीज आपने 2019 में देखा था 2213 या 14 वैकेंसी जो भी नंबर हो, और उसके बाद 2020 की वैकेंसी 2443 या जो भी वैकेंसीज का नंबर रहा हो, ये वैकेंसीज आपने देखा। इस तरह के वैकेंसीज आपको इस वर्ष ना के बराबर उम्मीद है।
यही चीज़ मैंने कहा था, आप जाकर इस वीडियो में आप जाकर फिर से देख लें। क्या इस तरह के वैकेंसीज को लेकर यहाँ पर बिहार दरोगा के लेकर कहे गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दो दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। वीडियो के आखिरी में मोमेंट में आप जाते हैं, आपको यूट्यूब पर सर्च करते हैं बिहार पुलिस, और बिहार पुलिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर देखें और आखिरी मोमेंट 1 मिनट आप वीडियोज़ देखें। वहाँ पर क्लियर तौर पर कहा गया कि 1288 वैकेंसीज जिला दरोगा लेवल की वैकेंसीज आएंगे, और यहाँ पर मई महीने तक लगभग रोस्टर क्लियरेंस करने के बाद आगे प्रोसेस बढ़ाए जाएंगे। एक अनुमानित समय बता दिया। अब यहाँ पर सरकार का जो इनका काम करने का प्रोसेस है बहुत लंबा चला जाता है। अब आगे चलकर क्या डेवलपमेंट होते हैं 1288। अब यही चीज़ मैंने कहा था कि इस लेवल के वैकेंसीज आपको इस वर्ष ना के बराबर उम्मीद है, और यहाँ पर क्या गलत कहा था आप खुद तय कर लो। ऑफिशियल तौर पर कंफर्म हुए 1288। अभी भी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। अभी रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा, देन आयोग को भेजे जाएंगे, आयोग और सामान्य प्रशासन विभाग के बीच में वार्तालाप होंगे, उसके बाद कंफर्मेशन होगा। कम से कम लंबे समय इंतजार करने पड़ेंगे। जून तक मैंने कहा कि जून तक कोई दरोगा की वैकेंसी लगभग ना के बराबर उम्मीद रहेंगे, और जून के बाद क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, उसी समय बात किए जाएंगे। अब ऐसे जिस तरह से लोग बात करने की यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट कर रखा कि ये वैकेंसीज इस समय आ जाएंगे, वैसे काम विभाग नहीं करती। अब और सरकारें ऐसे काम नहीं चलती, और जो भी चलते हैं इनका एक डेकोरम है, इनकी एक काम करने की तरीके हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो बाकी आपके ऊपर है सही क्या मानना है, गलत क्या मानना है, आप सोचो। गलत क्या जानकारी मैंने दिया, सही जानकारी क्या दिया, आप खुद तय कर लो। अब बात कर लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर। बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसीज को लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है 21,391 वैकेंसीज सीएसबीसी को भेज दिए गए। सीएसबीसी को भेज दिए गए। नॉर्मली पिछली बार जितने भी वैकेंसीज आते हैं, जितनी भी रिक्तियां भेजने के बाद जो भी टाइम लगते हैं, उसके हिसाब से देखें तो 1 मंथ मैक्सिमम जाते हैं। 1 मंथ से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। कभी कभी ये 1 मंथ से ज़्यादा इंतज़ार हो जाते हैं, पर जनरली आप उम्मीद कर सकते हैं कि मई के महीने में बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 एक साथ वैकेंसीज कही गई है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपको कई पार्ट में आएंगे, ये एक साथ बात कहे गए। अब यहाँ पर सीएसबीसी ऊपर है कि इस वैकेंसीज को किस तरह से पूरे किए जाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है सीएसबीसी का जो फेवरेट तरीका है 2 पार्ट में वैकेंसीज लाना। अब यहां पर पूरी तरह से सीएसबीसी, अब यहां पर ये विभाग का कहना है कि 21,391 रोस्टर दिए गए हैं सीएसबीसी को। अब सीएसबीसी ये 21,391 किस तरह से वैकेंसीज पूरी की जाएगी, ये सीएसबीसी के ऊपर होगा। सीएसबीसी के ऊपर कोई विभाग का या किसी सरकार का कोई दबाव नहीं होता, बस सिंपल सा होता है कि हाँ इस समय के अंदर हमें 21,391 भर्ती हमें करनी है, उस समय के डेडलाइन के अंदर कोशिश करें कि आप कंप्लीट कर लें। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब यहां पर क्या होता है आगे चलकर ही पता चलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको 21,391 एक मुश्त में आ जाए। ज्यादातर उम्मीद यही रहेंगे, क्योंकि विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर यही कहा है। अब क्या होता है क्या नहीं होता आगे चलकर ही पता चलेगा। हाँ इतना श्योर है वैकेंसीज आ रहे हैं। अब इसमें एज क्या रहेंगे, एज में कोविड की वजह से रिलैक्सेशन दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जो भी पहले से है वैसा ही है, पर कुछ चीज़ें बदले जाते हैं, जैसे एज को लेकर क्या किए जाते हैं अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे आगे चल के कुछ जानकारी मिलते हैं दिन बात किए जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो वैसे ही आपको वीडियोस रह जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं ईआरएसएस को लेकर। तो मैंने ईआरएसएस जो दरोगा को लेकर होड़ मचा रखा था जब से ये खबर आए थे, तब से भैया फेज 1 में इतनी वैकेंसीज है, फेज 2 में इतनी वैकेंसीज है, इतनी सारी वैकेंसीज दरोगा के आ जाएगी। मैंने क्लियर तौर पर कहा था यहाँ पर फेज 1 में जो भी बात कही गई है वहाँ पर सेटअप करने के लिए इतने स्टाफ, इतने जो कर्मचारी है इनको चाहिए। अब ये कर्मचारी पहले से उस विभाग में काम कर रहे हैं, वही लोग रहेंगे। सेकेंड फेज की जो वैकेंसीज रहेगी वहां पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा, पर सेकेंड फेज अभी तक स्टार्ट नहीं किए गए। हाँ उम्मीद है क्या चल रहा है विभाग के अंदर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, आगे चलकर कोई जानकारी मिलते हैं देन हम लोग बात करेंगे, नहीं मिलते हैं तो वैसे ही अभी कोई वीडियोस नहीं मिलेंगे। मैंने सिंपल सा रूल बनाया, कोई कंफर्म जानकारी आते हैं तब बात किए जाएंगे, नहीं कंफर्म जानकारी आते हैं तो बात नहीं किए जाएंगे। तो ये हो गए, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। उम्मीद करता हूँ कुछ रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और यदि समय मिल पाया तो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दिए जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में तो नहीं, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।